आर्टिस्ट की अहम जिम्मेदारी ये है कि वो मुआशरे और दुनिया में होने वाली नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाए। इंडियन पंजाब के मुतासरा इलाकों के लिए इंडियन आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं? क्या बॉर्डर के किस तरफ वाले पंजाब में पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी अपने हमवतनों की मदद के लिए सरगर्म हैं? पाकिस्तानी आर्टिस्ट दुनिया के सबसे बुज़दिल और खुदगर्ज कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या सितम है कि हमें मुट्ठी भर बात करने वाले भी ढूंढने से नहीं मिल रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, चलिए आपको सन 1984 में लेकर चलते हैं। इस साल इंडियन डायरेक्टर गोविंद निहलानी ने पार्टी के नाम से एक हिंदी फिल्म बना। इस फिल्म के एक सीन में चंद इंटेलेक्चुअल्स आर्ट, आर्टिस्ट और सोसाइटी के मौजू पर इजहार ख्याल कर रहे हैं। बहस का मौजू सोसाइटी और सियासत में आर्टिस्ट का किरदार है। यहाँ ओमपुरी एक इंतहाई अहम फिक्रा बोलते हैं, अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। इसके जवाब में कमरे में मौजूद अमरीश पुरी भी ऐसे ही ख्यालात का इजहार करते हैं। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, अन्याय और दमन के विरुद्ध आवाज उठाना कलाकार की अहम जिम्मेदारी। यानी आर्टिस्ट की अहम जिम्मेदारी ये है कि वो मुआशरे और दुनिया में होने वाली नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ आवाज़ उठाए। और सिर्फ यही नहीं, सोसाइटी अगर मुश्किल में हो तो आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो इसकी मदद को पहुँचे। मेरा अपना भी यही मानना है कि जब कोई सेलिब्रिटी के मुकाम तक पहुँच जाता है तो इसको सोसाइटी का कर्ज भी चढ़ जाता है। सोसाइटी इसे दौलत, शोहरत और इज्जत से नवाजती है। इसके जवाब में वो अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता है इसे करना चाहिए। आपने देखा होगा, अगर किसी मुल्क में कोई बड़ी आफत आ जाए तो इसके आर्टिस्ट भी मैदान में निकल आते हैं। जब सुपरस्टार अपील करता है तो इमदाद करने वाले ज़्यादा दिल खोल कर डोनेशन देते हैं। इमदाद देने वालों का दायरा सिर्फ एक शहर, सूबे या मुल्क तक महदूद नहीं रहता। दूसरे ममालिक से लोग भी इस कार्य खैर में शरीक हो जाते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हालिया सैलाबों में इंडियन पंजाब से देखने को मिली। पाकिस्तान और भारत में सैलाब में सबसे ज़्यादा दोनों मुल्कों के पंजाब को मुतासिर किया। इंडियन पंजाब में कई बड़े सुपरस्टार इस वक्त सैलाब से मुतासरा शहरियों की मदद की अपील कर रहे हैं। बड़े बड़े फनकार सोशल मीडिया पर इमदादी कैंपेन चला रहे हैं तो कई मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन भी कर रहे हैं। इनमें दिलजीत दोसांझ, गिप्पी ग्रेवाल, विकी कौशल, करण औजला, एमी विर्क और जसपिंदर नरोला जैसे मारूफ फनकार भी शामिल हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੜਾ करना है। चलिए देखते हैं इंडियन पंजाब के मुतासरा इलाकों के लिए इंडियन आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। वो जितने बड़े गुलकार और अदाकार हैं इतने ही बड़े इंसान भी हैं। हाल ही में उन्होंने इंतहा पसंदों का प्रेशर और धमकियां मुस्तरद करते हुए हानिया आमिर के साथ सरदार जी 3 फिल्म रिलीज़ की थी। इंडिया और इंडिया से बाहर अपना असर इस्तेमाल करते हुए दिलजीत दोसांझ सलाम मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। मैं अरदास करता हूँ परमात्मा के आगे कि हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम सब भाई बहन मिल के इस मुसीबत से बाहर आ जाएं और एक बार फिर से वो जिंदगियां दोबारा खड़ी हो सकें। दिलजीत दोसांझ ने 10 मुतासरा देहात का खर्चा उठा रखा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मुसलसल अपीलें और काम कर रहे हैं। इसी तरह गिप्पी ग्रेवाल भी कई देहात को राशन फराहम कर रहे हैं। अदाकार एमी विर्क ने मुतासरीन के 200 मकानात बनाने की जिम्मेदारी ली है। अदाकार विकी कौशल बड़े पैमाने को राशन का इंतज़ाम भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोगों से मदद की अपील भी। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए कश्तियों की ज़रूरत पड़ी तो गुलकार करण औजला ने कलकत्ता से 10 करोड़ रुपए की कश्तियाँ मंगवाकर रिलीफ वर्क के लिए अतिया की हैं। गुलकारा जसपिंदर नरोला ने भी कश्तियाँ खरीद कर दी। इनके अलावा भी बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट इस वक्त अपना सरमाया और वक्त सैलाब काशी की बहादुरी पर खर्च कर रहे हैं। क्या बॉर्डर के इस तरफ वाले पंजाब में पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी अपने हमवतनों की मदद के लिए सरगर्म हैं? इसका फौरी जवाब है नहीं। ऐसा नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई बड़ा स्टार मौजूद नहीं,
हमारे पास आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली ख़ान, फवाद खान, हुमायूं सईद, सबील अहमद, सबा कमर, माहिरा खान समेत कई ऐसे स्टार हैं जिनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान से बाहर भी अरूज पर है। इनमें से कभी किसी ने किसी सियासी या समाजी मसले पर खुलकर स्टैंड नहीं लिया। ये हमेशा मसलहत का शिकार ही नज़र आते हैं, बैन बैन बात करते हैं और अपना इमेज बरकरार रखने की कशमकश रखते हुए वक्त गुजार लेते हैं। मैंने मीडिया में कई साल गुजारे हैं और मैंने अक्सर इनके मुंह से यही सुना है कि यार हुकूमतें तो बदल जाती हैं, हमने हमेशा रहना है, इसलिए हमें खामोश ही रहना चाहिए। चलिए इनकी मंतक को मान लेते हैं, इन्हें हक बात का साथ देने पर नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन सैलाब में खिदमात देने से कौन इनके खिलाफ होगा। मौजूदा सैलाब में आपने कितने पाकिस्तानी सुपरस्टार्स को बड़े पैमाने पर इमदाद करते हुए देखा है। हमारे पंजाब में सैलाब से चावल, गन्ने, कपास, मकई और दूसरी फसलें फना हो गई हैं। किसान बैठे बिठाए उजड़ गए, मवेशी पानी में बह गए, फिश फार्म सका हस्ती से मिट गए, मकान ज़मीन बोस हो गए, डेरे पानी में डूब गए और कारोबार तबाह हो गए। किसान की चावल की फसल तो तबाह हो गई, अगली गंदम की फसल भी मुश्किल नज़र आ रही है। कहीं खेतों पर रेत की मोटी तय चढ़ रही है तो कहीं निशेबी ज़मीनों पर पानी निकलने में कई महीने लग जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया से मुझे आमतौर पर शिकायत ही रहती है कि ये सारा वक्त सियासत के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन मैं यहाँ पूरे मीडिया की तारीफ़ करूँगा। ये बेहतरीन अंदाज में सलाद को मुतासरीन के मसाइल को सामने ला रहा है। मसाइल सामने आने के बाद इनको हल करने का मरहला होता है। हुकूमतें जैसे कैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करती हैं। सवाल ये है कि हुकूमतों के अलावा जो तबके दूसरे मुल्कों में सरगर्म होते हैं वो हमारे मुल्क में गहरी नींद के मज़े लूटते नज़र आते हैं। क्या ये सैलाब ज़दगान का सोब बना रहे हैं? जी नहीं, ये अपनी कमाई में मसरूफ़ हैं। कोई प्राइवेट कंसर्ट में गाने गा रहा है, कोई ड्रामा और फिल्मों की शूटिंग शेड्यूल में वक्त है, तो कोई टीवी पर बैठा लोगों को हंसा रहा है। ज़मीन पर तो छोड़िए, इनमें से कोई एक हमें इमदादी कामों के लिए सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नज़र नहीं आया। मैंने पहले भी कहा है कि सेलिब्रिटी बनते ही हमारे कदमों पर सोसाइटी की जिम्मेदारी भी आन पड़ती है, लेकिन दुख से कहना पड़ता है कि हमारे मेन स्ट्रीम सुपरस्टार ये जिम्मेदारी निभाने में बुरी तरह नाकाम नज़र आते हैं। और दुख सिर्फ इन पर ही नहीं, सोशल मीडिया की अजीम हस्तियों यानी इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का भी है। शोहरत के साथ में आसमान पर पहुंचने वाले फैमिली व्लॉगर हों या फूड व्लॉगर, ट्रैवलर हों या टेक गुरु, सबकी लाइफ रूटीन में चल रही है। कंटेंट वैसे ही आ रहा है जैसे सैलाब से पहले आ रहा था। मौसीकी चल रही है, डांस हो रहे हैं, ख्वाबों का दौर दौरा है और कहके गूंज रहे हैं। कभी कभी बीच बीच में कोई एक आधी स्टोरी सैलाब ज़दगान के बारे में लगाकर कौम को अपना एहसानमंद बना लेता है। समझ नहीं आती ये सारा कबीला किस मिट्टी का बना है। पाकिस्तान में जैसे ही कोई मशहूर हो जाए तो क्या इसकी देखने, सुनने और महसूस करने की कुव्वत दम तोड़ जाती है? इन्हें क्यों अपने हमवतनों की तकलीफ़ और ज़रूरत नज़र नहीं आती? ये क्यों इनकी दुख की सदाएँ नहीं सुन सकते? इन्हें तो कहते ही इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये अपना इन्फ्लुएंस सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे तक ही महदूद क्यों रखते हैं? मैं एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉगर हूँ, मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने सैलाब ज़दगान की एक स्टोरी लगाई और मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने अतियात भेजनी शुरू कर दी। इन अतियात से मैंने मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया। ये व्लॉग बनाने का ख्याल भी मुझे रिलीफ वर्क करते हुए ही आया कि जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो मैदान में आ जाएं तो मुतासरीन की बहाली पर बहुत बड़ा मुस्बत असर पड़ सकता है। ये तो सैलाबी सूरत हाल है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट दुनिया के सबसे बुज़दिल और खुद गर्ज कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें ना कुदरती आफत से बस करती है, ना कोई सियासी या समाजी मसला। दुनिया का कोई भी मसला हो, इसके 2 पहलू होते हैं। कुछ लोग इसके हक में और कुछ लोग मुखालिफ खड़े नज़र आते हैं। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी क्लास मुनाफों पर मुश्तमिल एक ऐसी क्लास है जिसे अपने फॉलोअर्स की गिनती से कुछ भी ज़्यादा अजीज़ नहीं। ये इस खौफ से ही बाहर नहीं निकल पाए कि इनकी पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए या वो किसी तनाज़े का शिकार ना हो जाए। यही मसला है कि इनमें से ज़्यादातर फ़नकार हसास मसलों पर मुँह सी लेते हैं। और तो और पाक इंडिया जंग जैसा बड़ा मामला भी इनके मुँह नहीं खुलवा पाता। पाकिस्तान में टिकटॉक की नाम निहाज सुपरस्टार जन्नत मिर्ज़ा को ही देख लें, ख़तून ने जंग जैसे इशू पर भी लब कुशाई नहीं की। ये बताएं, जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन चल रही है, आप भी मुतासर होते हैं उससे?
जिस तरह से जंग की चलो कुछ भी ये इसके बावजूद था कि टिकटॉक इंडिया में बैन है और जनरल मिर्ज़ा की वहाँ कोई बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी नहीं। इनकी इस छोटी हरकत ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में हादसाती तौर पर मशहूर हो जाने वाले लोग बीच बुज़दिल, मौका परस्त और ख़ुद गर्ज बन जाते हैं। हाँ, एक काम के लिए ये हाजिर हो सकते हैं। फिलहाल रमज़ान के लिए कोई नुमाइशी मैच या शो कराया जाए तो इसमें बतौर गेस्ट शायद पहुँच जाएँ। ये आएंगे, आपको यकीन दिलाएंगे कि इनका दिल खून के आंसू रो रहा है, फ़ोटोशूट कराएंगे और वापस निकल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि रात मुकम्मल स्याह नहीं। उम्मीद के कुछ सितारे अब भी टिमटिमाते नज़र आते हैं। दीका कयानी, हमजा अली अब्बासी, शगुफ्ता एजाज और दूसरे चंद फनकार समाजी और सियासी मसाइल पर बात करते नज़र आते हैं। क्या सिकंद है कि हमें मुट्ठी भर बात करने वाले भी ढूंढने से नहीं मिल रहे। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं सरकारी वकाफ़ें अबूर करके कसूर में सिलाह मुतासिर तक कैसे पहुंचा, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लैंड माफिया किस तरह दरियावी को निगलता जा रहा है, तो इसका सीनी मालूमात के लिए यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।